Signature Global presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टीज पे जुड़ा आपका मनपसंद शो और अभी प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, आपका होस्ट। और ढेर सारी बातचीत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में आपके सवाल तो होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार का एक ताज़ा अपडेट भी हम आपको देंगे। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इस समय तो प्रॉपर्टी मार्केट अपने शबाब पर रहता है, कह सकते हैं ऐसा। तो चलिए, क्या है इस बार कुछ प्रॉपर्टी सीजन में खास आपके लिए, ये सारी बातें भी करेंगे। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक मोहम्मद असलम साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और जैसा मैंने कहा कि त्योहारों की शुरुआत वैसे तो हो चुकी है, लेकिन अब हम बिल्कुल जो एक सुपरफास्ट मूड होता है उसमें एंटर कर रहे हैं। और ये वक्त होता है जब रियल एस्टेट कंपनियां भी उत्साह में रहती है, घर खरीदार भी उत्साह में रहते हैं। तो इस बार क्या उम्मीदें की जा सकती है फेस्टिव सीजन से? विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में सबको बहुत एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि त्योहार हमारा चल ही रहा है रियल एस्टेट का, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट का, और काफी अच्छा है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा कि ये एकदम सही टाइम पे त्योहार आना शुरू हुआ है, क्योंकि अगर एनारॉक की आप लेटेस्ट रिपोर्ट या एनारॉक के जो कमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें आप देखेंगे तो जो अपना जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है उसमें जो एक स्लो डाउन दिखना शुरू हुआ है 11% का, हम लोगों ने मतलब हमारा कंक्लूजन है कि 11% जो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर से उसे कंपेयर करते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दिया है। लेकिन ये टॉप 7 सिटीज में है। और उसके रीजन ये भी है उसमें कि ये लॉन्चेस, क्योंकि इतना मार्केट में माल बिका है कि अभी डेवलपर्स के पास नया माल लॉन्च करने के लिए नहीं है, तो वो तैयारी नहीं है या थोड़ी कमी है, अप्रूवल्स अभी प्रॉपर आए नहीं है, तो लॉन्चेस थोड़े कम हुए हैं। और उसके चलते चलते उसी के चलते ये अपने आप देखेंगे तो सेल्स जो फिगर्स है वो कम आए हैं। लेकिन आई थिंक उसको आप ऐसा ले सकते हैं कि एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है, क्योंकि सभी डेवलपर्स पैन इंडिया, चाहे वो 7 टॉप सिटीज हो, चाहे टायर 2 चाहे टायर 3 सिटीज हो, तो सब जगह अभी तैयारी हो रही है इस फेस्टिव सीजन को हमेशा से भुनाने के लिए, अच्छी तरह भुनाने के लिए। क्योंकि जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा था तब भी ये जो टाइम आता था, जो एक नवरात्रों से शुरू होता था और क्रिसमस या जनवरी फरवरी तक जाता था, उसमें ही जब मार्केट वॉज लो उस टाइम भी इसी टाइम में या 3-4 महीने में सेल्स अच्छी होती थी। तो इस बार जिस तरह की लास्ट दिवाली गई है या लास्ट नवरात्र या दशहरा गया है, मुझे लगता है उससे बेहतर जाने की उम्मीद है आने वाले अगले 3 महीने के अंदर। तो काफी मतलब तैयारियां हैं, बहुत उत्साह है, बायर्स भी हैं। लेकिन जो मैंने जैसे बोला कि जो पिछला क्वार्टर में मार्केट थोड़ा सा 11% से स्लो डाउन दिखा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि प्राइसेस काफी फर्म हो गए हैं। आप और हम हमेशा अपने शोज पे ये बात करते रहे थे कि जो एंड यूजर्स हैं उनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन काफी बार यही हुआ है कि अभी आप देखें तो एंड यूजर इस चीज को अभी बहुत ही डिफिकल्टी से देख रहे हैं कि अभी प्राइसेस हर सिटी में बढ़ गए हैं। चाहे वो आप बेंगलुरु लो, एनसीआर लो, एमएमआर रीजन लो, आप सिटीज लाइक इंदौर, भोपाल लो, आप अहमदाबाद में कुछ माइक्रो मार्केट तो 37% तक ऊपर गई हैं। आप यूपी के लखनऊ में आप जाइए या जयपुर में जाइए, तो प्राइसेस हर जगह काफी बढ़ गए हैं। तो एक जो एक सेंस जो आना चाहिए प्रिवेल, वो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि इस टाइम प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कि थोड़ा सा अपने को मुझे लगता है कि यहाँ पे डेवलपर्स और बायर्स दोनों को ही मिलके इस पे कुछ करना होगा, क्योंकि नहीं तो अगेन वो सिचुएशन आ जाएगी कि जब बायर्स की अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड अगर चले जाते हैं प्राइस, तो फिर मार्केट को वैसे भी इस बात के लिए धक्का लगेगा। तो मुझे लगता है कि त्योहारों का टाइम है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि त्योहार उस टाइम पे आए हैं कि जब पिछले क्वार्टर में थोड़ी स्लो डाउन देखी गई है, और उसका वैसे एट्रीब्यूशन मोर ये है कि लॉन्चेस कम हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मार्केट को सस्टेन रखना है और फ्यूचर में भी अच्छा, अगला साल भी हमें अगर अच्छा करना है या ये फाइनेंशियल ईयर अच्छी नोट पे खत्म करना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे डेवलपर्स और खरीदार दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। राइट, तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छे ऑफर्स मिले, कुछ नए लॉन्चेस मिले और कुछ त्योहारी वाली बात हो जाए इसके अंदर, ताकि सबको मजा आए। वेल, बातचीत इस पे जारी रखेंगे आगे, लेकिन हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। शैलेश कुमार रॉय पहले कॉलर है हमारे, एंड आप कॉल कर रहे हैं गोरखपुर से। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? जी नमस्कार। मैंने पुणे
हिंजेवाड़ी में फेज 1 में गोदरेज का द गेल में एक फ्लैट बुक किया है 2 BHK का 94 लाख में, जिसका पोजीशन प्रपोज है मार्च 29 में। ओके। मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो हिंजेवाड़ी फेज 1 का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही इलाका चुना है या नहीं चुना है, और गोदरेज का पोजीशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने प्रपोज किया है मार्च 29 के पोजीशन के लिए। ठीक है, 2029 वैसे लंबा समय है यहाँ से अभी, लेकिन शैलेश जी आप वैसे गोरखपुर से हैं और हिंजेवाड़ी में निवेश करने का कोई खास प्रयोजन? जी, पहले भी मेरा एक फ्लैट रहा है बॉम्बे में, मेरे बड़े भाई वहाँ रहते हैं और इसीलिए मेरा एक फ्लैट है नवी मुंबई में खारगर में, तो उसके नजदीकी में मेरे कुछ बैचमेट्स ने लिया था, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आईटी जो अपकमिंग एरिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़िया है सर, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो शैलेश जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर देख रहे हैं, एक नज़दीकी भी है, मुंबई में उनके रिलेटिव्स भी हैं और ये सारी चीज़ें। तो असलम साहब, गोदरेज की प्रॉपर्टी और हिंजेवाड़ी में कैसा रहेगा पूरा, तो इनका लंबा चौड़ा सवाल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाह रहे हैं 2029 में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन इनको मिलने वाला है। नहीं देखिए, पहली बात आपने जो बेसिक 3 आपके जो बकेट लिस्ट होती है वो आपने टिक की है इसमें कि आपने एक रेप्यूटेड डेवलपर को चुना है। दूसरा, आपने जैसे खुद बोला कि आपने उस चीज को देखा कि एक आईटी कॉरिडोर है, हिंजेवाड़ी काफी फेमस है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पे बड़े बड़े आईटी जाइंट्स हैं। और तीसरा, हिंजेवाड़ी ऐसा रेसिडेंशियल मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा लोकेशन है और काफी पुणे के जो टॉप डेवलपर्स हैं अलॉन्ग विद नेशनल डेवलपर सभी वहाँ पे जगह ले रहे हैं और काफी प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी है, ऑलरेडी काफी डिलीवर कर चुके हैं। तो ओवरऑल आपने एक अच्छा चॉइस लिया है। हिंजेवाड़ी अगर आप मुझसे 7 साल पहले की बात पूछते या 10 साल पहले पूछते तो प्योर आईटी और कमर्शियल के लिए ही फेमस था, लेकिन अभी ऑफ लेट आप समझ सकते हैं कि मैं उसे कहूंगा कि पोस्ट कोविड उसने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है रेसिडेंशियल मार्केट के लिए। तो काफी जो एरियाज हैं वहाँ पे जहाँ पे रेसिडेंशियल अलाउड है, कुछ MIDC के लैंड्स हैं और जो रेसिडेंशियल जहाँ जहाँ अलाउड है वहाँ पे सभी टॉप डेवलपर्स ने अपने अपने वहाँ पे होल्डिंग्स की हैं और वहाँ पे वो नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। गोदरेज जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है, उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं, हिंजेवाड़ी, महालुंगे, ये सब कनेक्टेड एरियाज है। उस एरियाज में उन्होंने काफी काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से उस पूरे ओवरऑल ऑलरेडी वो हमेशा से एक प्रोमिनेंट एरिया रहा है पूना सिटी का, लेकिन अभी वहाँ पे जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है और होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट भी हो जाएगा, तो आपकी जो टाइमलाइन है 2029 वो एक्चुअली कोइंसाइड कर रही है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मतलब अपने कंप्लीट हो चुका होगा और वहां से इस चीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा आपकी प्राइस अप्रिसिएशन के लिए, या आप अगर एक इन्वेस्टर हैं आप उसको रेंटल्स के लिए भी देना चाहेंगे तो आपको अच्छे रेंटल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा चॉइस है। गोदरेज हमेशा से नाम रहा है, एक भरोसेमंद नाम है और वहाँ पे हमेशा जो उनका रियल एस्टेट आर्म भी है उसमें भी उनकी डिलीवरी या उनका प्रोडक्ट क्वालिटी हमेशा से अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये एक अच्छा आपका चॉइस है और डेफिनेटली ये आपको काफी फायदा देके जाएगा। चलिए, तो सब कुछ बढ़िया है जी, आगे बढ़िए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और वैसे आप कर चुके हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और ये पोजीशन आपको वक्त पे मिले और आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए खूब फले फूले। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर मिस्टर सुशील खुराना, गुरुग्राम NCR से कॉल कर रहे हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आप क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर, मैं सुशील खुराना गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं 3 BHK फ्लैट गुड़गांव में लेना चाहता हूँ। ओके। इन सेक्टर 52 या इसके आसपास। मेरा बजट है 1.25 से 1.5 लाख का। तो मुझे कोई ऑप्शन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी हाँ, गुड़गांव में जिस तरीके के रेट्स हो गए हैं, जिस तरह की आग लग गई है, तो सवाल लाजमी है कि क्या 1.25 और 1.5 करोड़ में भी घर मिल पाएगा? क्योंकि 3 BHK की बात कर रहे हैं, घर तो मिलेगा लेकिन क्या 3 BHK मिलेगा? राइट, असलम साहब, क्या सुशील जी को उनके बजट में गुरुग्राम और 52 देख रहे हैं, सेक्टर 52, क्या कुछ मिल पाएगा? मैं एक्चुअली इनकी आवाज सही तरह सुन नहीं पाया, तो मैंने सुना था कि वो कुछ बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं सेक्टर 51, 52 में, राइट? हाँ जी, सेक्टर 52 के आसपास एक बेसिकली उनको 3 BHK चाहिए, एक बिल्डर फ्लोर तो ठीक है, जो भी ऑप्शन उसमें मिल जाए, और 1.25 से 1.5 करोड़ तक का बजट रख रहे हैं। नहीं सुशील जी, बिल्कुल आपका डर या मैं कहूँगा कंसर्न एकदम ठीक है, क्योंकि गुरुग्राम की प्राइजेस पिछली सेक्टर 51, 52
56, 57 इन सब एरियाज में काफी काफी एकदम हॉट हो गए हैं, काफी महंगे हो गए हैं प्राइसेस वहां पे। और जो आपने 1.25 का या 1.5 तक आपका बजट है, तो उसमें डेफिनेटली एक थोड़ी मैं मुश्किल देख रहा हूँ आपके हिसाब से घर मिलने के लिए 2 BHK या 2 BHK तो शायद आए, पर 3 BHK का मुझे थोड़ा सा डाउट है। आप किसी को की सेवा ले सकते हैं और अपना रीसेल में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो शायद रीसेल में आपको मिल जाएगा आपके हिसाब से आपका प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी वहाँ प्राइजेस हैं जो एवरेज जो मैं वहाँ देख रहा हूँ तो सब 2.5, 2.3 या उसके 2 करोड़ से ऊपर ही सब जा रहे हैं। फिर भी कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, बट मेरा दूसरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए, प्लीज किसी लोकल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को लेके रीसेल में अगर आप ढूंढेंगे तो डेफिनेटली कुछ आपके लिए हो सकता है। बाकी 3-4 नाम है, जैसे मेकफील्ड गार्डन्स है, टुडे प्रिंसटन टावर्स है, M2K सिम्फनी फ्लोर्स है, अंसल सुशांत लोक है। इन सब जगह पे आप अगर चेक करें तो शायद आपको 1.25 में तो फिर भी नहीं है, लेकिन अराउंड 1.5 में आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन मेरा फिर भी डाउट है कि ये 2 BHK ही होंगे, 3 BHK तक शायद आप मुश्किल होगा। तो थोड़ा आपको या तो बजट बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा एरियाज, अगर गुरुग्राम नहीं तो उससे एडजेसेंट एरियाज में अगर आप देखेंगे तो शायद आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले एडवाइस दिया है कि अगर आप थोड़ा रीसेल मार्केट में देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग में या थोड़े जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो लेट से 7 से 10 साल पुराने हैं उसमें शायद आपको 3 BHK तक भी मिल सकता है। राइट सुशील जी, तो ये सलाह है आपके लिए एंड ट्राई योर बेस्ट। थोड़ा सा बजट का कंस्ट्रेंट हो सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे तो चीज़ें हाथ आ भी सकती है, सेकंड सेल्स में भी मौका बन सकता है। गुरुग्राम थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो गया इस समय, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा सा जेब पे भारी है, लेकिन एक बेहतरीन इलाका। तो ऑल द बेस्ट, और असलम साहब की सलाह आई थिंक आपको मदद करेगी उसमें घर की खरीदारी में। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। बातचीत जारी। हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब बने हुए हैं और हमारे कॉलर्स भी लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर आशीष फ्रॉम नोएडा, उत्तर प्रदेश। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। सवाल क्या होगा आज आपका? हेलो आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनका सवाल मैं ले लेता हूं। तो देखिए असलम साहब, ये नोएडा से हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे कॉल्स अब हमें एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। और इनका है करजत में गोदरेज का एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, वो कैसा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए? और बस यही है कि प्योरली निवेश के लिए चाहते हैं। हालांकि नोएडा में बैठे हैं, करजत में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं देखने वाली बात होगी। अगर लाइन पे जुड़ते हैं तो पूछेंगे, लेकिन आपके लिहाज से ये प्लॉटेड डेवलपमेंट बाय गोदरेज इन करजत कैसा ऑप्शन होगा? विपिन जी, अभी हमने बात किया गोदरेज के बारे में ही कि गोदरेज अपने आप में एक बड़ा ब्रांड नेम है और पैन इंडिया में उसकी जो एक होता है कि ना ब्रांड आइडेंटिफिकेशन जो लोग करते हैं या उससे एसोसिएट करते हैं अपने आप को, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा रहता है गोदरेज को लेके। तो आई थिंक वही एक मेरे को लगता है मोटिवेशन है कि लोग उत्तर प्रदेश से या दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग मुंबई में या जहाँ भी गोदरेज अपना लॉन्चेस कर रहे हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। गोदरेज ने एक्चुअली ये करजत, ये आउटस्कर्ट्स ऑफ MMR एरियाज में, चाहे वो पनवेल हो, सुपौली हो, इन सब एरियाज में एक्चुअली काफी प्लॉटेड डेवलपमेंट पे वो काफी इस टाइम काम कर रहे हैं, काफी फोकस है उनका। तो मुझे लगता है वो करजत की जो बात कर रहे हैं वो प्लॉटेड डेवलपमेंट की ही बात है। और हमेशा से एक रहा है कि आपका फ्लैट से लेके कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि फ्लैट ना लेके जमीन ली जाए। और ऐसे ब्रांड नेम के साथ एक गेटेड कम्युनिटी में अगर आप लेते हैं तो आप थोड़े से सिक्योर फील करते हैं। वो पहला इसका मेरे को कहता हूँ कि एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपका ये हो सकता है कि जिस तरह से अभी नवी मुंबई का जो न्यू एयरपोर्ट आ रहा है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो रहा है और जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है मुंबई के CBD एरिया से और आउटस्कर्ट से, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है उन लोगों के लिए कि जो आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से जो जितना मुझे मालूम है जो प्राइस रेंज भी है वो 1 से 1.5 करोड़ के अंदर ही है ऐसे प्लॉट्स के लिए। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है। तो डेफिनेटली मेरा इसमें बिल्कुल गो अहेड है। अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं, जो अभी भी एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है।
और जैसे ही एयरपोर्ट आ जाता है और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो कंप्लीट हैं या वो कंटिन्यू चलते रहते हैं तो इससे इसकी प्राइस एप्रिसिएशन काफी बढ़ेगी और फ्यूचर इसका काफी ब्राइट लगता है। तो मेरे राय में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। राइट और आशीष जी इनफैक्ट फोन लाइन पे हैं। आशीष जी मुझे लगता है जो भी बात आप पूछना चाहते थे असलम जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी है अच्छी तरीके से, लेकिन कोई और चीज़ आपके मन में, और मैं ज़रूर पूछना चाह रहा हूं कि आप क्योंकि एनसीआर से हैं लेकिन करजत में इन्वेस्टमेंट करने का कोई खास कारण? हेलो, शायद आशीष जी से लाइन दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, वो जब भी ये सुनेंगे चाहे सोशल मीडिया पे और जैसे भी जब ये चीज़ देखेंगे और अपना जवाब सुन रहे होंगे, आई होप आपके लिए सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जिस तरह का प्लॉटेड डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसमें आपके लिए क्या कुछ है। चलिए एक ईमेल अब मेरे पास और ये भी इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है और ये है चेतन गिरासे साहब की। ये असलम जी कह रहे हैं कि इन्होंने रीजेंसी अनंतम डोंबिवली ईस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अभी थोड़ा अलग सवाल है, 2022 में और 76 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ कुछ पानी का प्रॉब्लम है, उसके चलते जो है वो एप्रिसिएशन कुछ खास हुआ नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2022 से 24 में आ गए, हालांकि ज़्यादा वक्त तो नहीं बीता है, बट स्टिल मन में सवाल आ ही गया कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी में बना रहूं या फिर इससे निकल जाऊं। फिर वो कुछ कनेक्टिविटी वगैरह की भी बातें पूछ रहे हैं, 5 साल का होराइजन लेके चले हैं हालांकि, लेकिन मन में सवाल आने लग गए। जाहिर बात है विपिन जी, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और अगर उनको एक्चुअली एप्रिसिएशन से ज्यादा मुझे लगता है उनका कंसर्न ये है कि क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद आप उसको ट्रैक करते हैं कि उस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है और कैसा वो चल रहा है। तो इनका जो इशू है पानी का, वेरी ऑनेस्टली मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन डोंबिवली जैसे एरिया में अगर पानी का इशू है और डोंबिवली ईस्ट बोल रहे हैं जहाँ पे आई थिंक लोढ़ा एंड बाकी बड़े डेवलपर्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंस है उनका, तो मुझे लगता है ये एक टेम्पररी या थोड़े दिन का ही प्रॉब्लम होगा। आपका होराइजन 5 इयर्स का है, आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, रेजिडेंसी अपने आप में एक अच्छा रेपुटेड डेवलपर्स हैं, अच्छा ब्रांड नेम है, तो मुझे लगता है आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा जो इशू है उसकी थोड़ी और आप डेवलपर से ही जाके इंक्वायरी करेंगे या सेल्स ऑफिस में जाके इंक्वायरी करेंगे तो शायद उनके पास इसके आंसर अच्छी तरह हो। लेकिन मुझे लगता है कि डोंबिवली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है महाराष्ट्र मुंबई एमएमआर रीजन का, और उसका अगर आपके प्रोजेक्ट में पानी का इशू है तो आसपास के जो मैंने नाम बोले प्रोजेक्ट के या डेवलपर्स के, तो उनके यहाँ भी ये इशू रहेगा, तो डेफिनेटली ये रिजॉल्व होगा। और अगर बड़े डेवलपर्स ना भी होते तो भी डोंबिवली अपने आप में एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है एमएमआर रीजन की, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो डेफिनेटली रिजॉल्व होगी। मुझे लगता है आप उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, बिकॉज आपने ये रेज किया है कंसर्न, या तो डेवलपर ऑफिस में भी पूछ सकते हैं या कॉर्पोरेशन के ऑफिस में भी आपको इसके आंसर मिल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं दिखता है और ये रिजॉल्व है 1 साल 1.5 साल या 6 महीने में, तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। आपने 2022 में इन्वेस्टमेंट किया है, डोंबिवली अपने आप में एज अ रेसिडेंशियल हब की तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने शायद पिछली बार बात भी की थी कि एमएमआर रीजन में डोंबिवली एरिया में काफी प्राइस एप्रिसिएट हुए हैं, तो मुझे लगता है आपने जो लिया है अगर अभी तक नहीं हुआ पर आने वाले टाइम में वो जरूर होगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और अपना होराइजन इंटैक्ट रखेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसे बनाएंगे। राइट, तो सर जी ऐसा है कि थोड़ा सा धैर्य चाहिए, जो असलम जी ने लाइन कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा रुकिए, अभी 2 साल ही आपको बीते हैं मोटे मोटे, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वक्त के साथ रिजॉल्व होंगे। प्रॉपर्टी अगर आपने ली, एक पौधा लगाया तो उसको थोड़ा ग्रो होने का टाइम मिलना चाहिए, थोड़े समय यहाँ पे रुकिए और फिर आई होप कि आपको इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी दिखाई देंगे। चलिए अभी वक्त हो गया थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी, कुछ और सवाल होंगे, आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम भी तुरंत आ रहे हैं। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और मैं विपिन भट्ट आपका होस्ट, और हमारे साथ आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब बने हुए हैं। तो चलिए कुछ और बातचीत उनसे कर ली जाए। असलम साहब, एक और ईमेल है जो आया है मिस्टर राजकुमार मलिक का, और ये मालदीव्स में रहते हैं फिलहाल, वहां से इन्होंने भेजा है और इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट, अगेन ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है कि इन्होंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल ऑफिस स्पेस में सेक्टर 140 नोएडा उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। पोजीशन इनको 2027 में मिलेगा। प्रोजेक्ट का नाम है इयॉन आई ऑफ नोएडा और
कह रहे हैं कि प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस है उनका, बस यही है कि कैसा है ये प्रोजेक्ट और आगे उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानने का मन है कि किस तरह के रिटर्न्स उनको इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से मिल सकते हैं। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जितना सुना है उसके बारे में, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बोला जा रहा है सेक्टर 140 में। आई थिंक 13 एकर्स पे प्लान है, नीचे रिटेल काफी है, जो रिटेल के साथ जो आजकल एक मॉडल है कि नीचे रिटेल और ऊपर कमर्शियल ऑफिस है, तो उस टाइप का एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा है और काफी लैविश प्रोजेक्ट है। आई थिंक स्काई वॉक्स वगैरह उन्होंने प्लान किए हैं इसमें। और मुझे लगता है कि जो डेवलपर हैं वो ज्यादा पुराने तो नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने उस पर काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आइडिया यही दिखता है कि उसको एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए या अपना ब्रांड नेम और बनाने के लिए। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर 140 अपने आप में एक अच्छा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उसकी कनेक्टिविटी दूसरे जो कमर्शियल हब्स हैं काफी अच्छी है। नोएडा एक्सप्रेसवे से आपकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए, एक कमर्शियल बिल्डिंग के लिए मोस्टली एक कनेक्टिविटी एयरपोर्ट या दूसरे कमर्शियल हब्स के लिए एक अच्छी होनी चाहिए जो इंटैक्ट है। आपका मेट्रो सेक्टर 142 में है, जो कि आई थिंक वॉकिंग है। जितना मैंने सुना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ 88 लिफ्ट्स उन्होंने उसमें प्लान की हैं, जो अपने आप में इस चीज को दर्शाता है कि काफी प्लानिंग की गई है कि जो एक वेट टाइम होता है लोगों का वहाँ पे एक लिफ्ट के पास, वो एकदम मिनिमाइज किया जाए। तो 88 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ओवरऑल उन्होंने जो भी एक हो सकता है एक अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जितने भी टेनेंट हैं वो उन्होंने सब लिए हैं। उस चीज को हर चीज का ध्यान रखा गया है। तो मुझे लगता है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए जो भी एक मार्केट स्टैंडर्ड है उतना ही रहेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको अराउंड 7% एवरेज आता है, तो मुझे लगता है इतना आप उसमें अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो मुझे लगता है इसमें आपको लीज करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड इफ मार्केट सपोर्ट्स यू तो डेफिनेटली इसको लीज आप अच्छी तरह कर पाएंगे और फ्यूचर में अगर आप सेल भी करेंगे तो अच्छे एप्रिसिएशन आप उसमें देख सकते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है फ्यूचर में और अच्छा करेंगे। राइट तो मलिक साहब बढ़िया हैं चीज़ें, ऑल बॉक्सेस टिक। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप मालदीव में हैं इस समय, लेकिन आपने अच्छी प्रॉपर्टी चूज़ की है वहाँ से भी, एंड वी आर होपफुल कि बढ़िया रिटर्न्स आपको इस प्रॉपर्टी से देखने को मिलेंगे। चलिए, बातों बातों में कब वक्त बीत गया पता भी नहीं चला। आज के कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो रहा है, तो जाने से पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट का एक बेहतरीन इंसाइट हमको दिया, खासतौर पे फेस्टिव सीजन को लेकर। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आपका प्यार, आपका भरोसा इतने सालों से लगातार इंटैक्ट है, बनाए रखिए इसको। pg@moneycontrol.com ये आपके हमारे बीच का लिंक है। अपना जो भी सवाल है इस मेल पर हमें भेजिए, जितना बड़ा लिख सकते हैं, जितना छोटा जैसा डालना है डालिए, बस अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, हम आपसे और डिस्कस कर लेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन सलाह, निवेश हो, खरीदारी हो, घर, मकान, दुकान, ज़मीन, व्हाटएवर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी बात हो, हम आपके साथ हैं हमेशा की तरह। चलिए, तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे और त्योहारों का सीजन है, आनंद लीजिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.